हम इस वक्त औरंगाबाद के खुलताबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे मज़ार है मुग़ल सम्राट शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर औरंगज़ेब की ये मज़ार है। इस मज़ार के अंदर जाने के लिए मनाही है क्योंकि ये एएसआई के संरक्षण में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार का विभाग है उसके संरक्षण में है, लेकिन अंदर आप देख सकते हैं कि मस्जिद की जो गुंबज और तमाम चीज़ें आपको अंदर नज़र आएगी। एक मज़ार अंदर बनाई है और कई सौ साल से ये मज़ार यहाँ पर है। ऐसी जानकारी है कि अहमदनगर यानी जो अभी अहिल्या नगर है वहाँ पर औरंगजेब ने आखिरी सांसें ली थी और वहाँ से बाय रोड उनके जो उनका पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद जो है इनको यहाँ पर उनकी मज़ार बनाई गई। हमारे साथ इनके कुछ केयर टेकर हैं इस औरंगजेब के इस मज़ार की। सर आप बताएं कि किस तरह से सेवा करते हैं आप, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर कंट्री से लोग आते हैं, देश विदेश से, और हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर। जितने भी पर्यटक जो एलोरा में, अजंता में, मकबरे पे जो आते हैं वो यहाँ पर भी आके जाते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या रोल है, मतलब आप यहाँ पर हाँ, क्या करते हैं? आपके फादर्स फोर फादर्स कितनी ये पुश्तें आपके यहाँ पर बीती हमारी हैं? दादा परदादा से जो है यहाँ पर साफ़ सफाई की, देख रेख की ये जिम्मेदारी है। हम्म, खोलना बंद करना दरगाह को, मकबरा औरंगज़ेब को जो है वहाँ का खोलना बंद करना, साफ़ सफाई, हम्म, दिया बत्ती और जो भी मेंटेनेंस वगैरह है ये सब करना जो है हम्म। यहाँ पर तो देखने को। औरंगजेब की जो मज़ार है उस मज़ार के आसपास और कितनी मज़ारें हैं? सुनने में आया कि उनके गुरु की भी मज़ार है, उनके बच्चों की है ना, मज़ार है। उनके गुरु है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी, हम्म, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, उन्हीं के फैमिली से है। बाजू में उनका टॉम्ब है हम्म। और बाजू में उनके बेटा भी है, आज़म शाह और आज़म शाह की बीवी है। अच्छा, तो जी, बेटा और उनकी जो बहू है हाँ, बहू है, वो भी वो यहाँ भी पे? यहाँ मौजूद है। अच्छा, वो भी यहाँ पे मौजूद जी, है। उनकी आखिरी इच्छा थी अहमदनगर में, जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी तो आखिरी इच्छा थी कि उनको औरंगाबाद में ही लाया जाए। इसके पीछे क्या ये है? दरअसल वो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जो है जब हयात थे हाँ। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर वो यहाँ पर आते थे और उन्हें सुकून महसूस होता था। अच्छा। तो उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी कि मैं कहीं भी मरूँ, मेरा कहीं भी देहांत हो, मुझे यहाँ पर लाके दफनाना, क्योंकि ओके। यहाँ पर ये सूफ़ी संत की बस्ती है ये। हम्म, यहाँ पर काफ़ी सूफ़ी संत हैं यहाँ पर, हम्म। तो इसलिए उन्हें यहाँ सुकून महसूस होता था। तो उन्होंने वसीयत की थी कि मैं कहीं भी मरूँ, मुझे यहाँ लाके एक ऐसी दफनाना। भी जानकारी है कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी भी मज़ारें हैं, या बाकी जो चिश्ती जो परिवार के हैं उनकी मज़ारें हैं। और औरंगजेब जब जिंदा थे तब भी यहाँ पर आके काफ़ी दिन तक वो रुकते थे, उनको काफ़ी शांति का अनुभव होता था। बिल्कुल बिल्कुल मिलता था। ये जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की फैमिली से ही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर वाले हैं उन्हीं की फैमिली से ज़ैनुद्दीन शिराजी है। अच्छा। तो ये जो बुज़ुर्ग है ज़ैनुद्दीन शिराजी, इन्हें 700 साल देहांत होके हो गया हम्म। और हज़रत औरंगज़ेब को 314 साल हो गया। अभी। हाँ, हम्म, तो मतलब हज़रत औरंगज़ेब के देहांत से पहले ही इनको 300 साल हो गया था, हम्म, ज़ैनुद्दीन शिराजी को 300 साढ़े 300 साल तकरीबन। तो यहाँ पर उनकी कब्र पे आते थे, उन्हें सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। हम्म। तो इसलिए उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी कि मैं कहीं भी मरूँ, मुझे यहाँ ला के दफनाना। और अपना जो है उन्हें उनकी जो बुक्स वगैरह थी, उनकी किताबें थी, उनकी सवाने हयात की, हम्म, तो वो किताबें वगैरह उनकी तालीमात को जो है पढ़े हज़रत औरंगज़ेब ने, हम्म। तो बड़ा मुतासिर हो गए। उन्होंने जो है तो अपना गुरु मान लिए इन्होंने। मैं अहमदनगर भी गया हूँ, आलमगीर गांव में भी गया हूँ और वहाँ भी मैंने देखा है कि उन्होंने जो कुरान है अपने हाथ से जो जी उन्होंने जी लिखी थी जी। वो आज भी वहाँ पे है। और उनके हाथ से लिखी हुई और भी बहुत सारी किताबें हैं। कुछ किताबें वहाँ से यहाँ भी आई थी उस समय। जी नहीं, नहीं, हम्म, वो कुरान शरीफ जो लिखा हुआ है वो आज भी वहाँ मौजूद है, हम्म, अहमदनगर के अंदर मौजूद है वो, आलमगीर गांव में। आलमगीर में। बिल्कुल। यहाँ की और कुछ विशेषता आप बता दें। यहाँ की और क्या विशेषता है इस मज़ार के आसपास की विशेषता, या और मज़ार जो है उसको किस तरह से बनाया गया है? ये मज़ार जो है पहले लकड़ी की जाली थी, मट्टी का फ़र्श था। हम्म, 1921 में लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर हैदराबाद के निज़ाम ने जो है मार्बल की जाली लाके लगवाया है। हम्म, पहले सादी और कच्ची मज़ार थी, एकदम सिंपल थी, क्योंकि इतने बड़े बादशाह रहने के बाद में उन्होंने वसीयत किए थे क्या मुझे हुकूमत का पैसा जो है मेरी मज़ार के ऊपर, कब्र के ऊपर जो है नहीं लगाना, हम्म, कोई ताजमहल, कोई गुम्बद, कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं करना, सादी सिंपल गरीब लोगों की जैसी कब्र बनाना। हम्म, तो
एज इट इज़ वैसे ही जो है तो कब्र बनी थी उनकी। लेकिन लॉर्ड कर्जन जब आए थे उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि इतना बड़ा बादशाह है तो मार्बल की जाली लगवाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किए निज़ाम से, तो निज़ाम ने 1921 में ये मार्बल की जाली लाके लगवाए। बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी जानकारियां यहाँ पर मिल रही हैं औरंगजेब को लेकर कि वो कभी भी जो दीन का पैसा है या जो जनता से कमाया हुआ पैसा है वो अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे। ये उनकी एक पहले से जो राय थी, जो बात थी, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो कब्र भी बनाई गई वो कच्ची कब्र बनाई गई थी, लकड़ी की कब्र बनाई गई थी। बाद में एक अंग्रेज गवर्नर के गुजारिश पर यहाँ पर जो कब्र है उसमें जो मकबरा है उसमें संगमरमर लगाया गया, और इस तरह से यहाँ पर लोग, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। औरंगजेब की जो मज़ार है यहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, पढ़ने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए मस्जिद, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, खास करके जुमे की नमाज पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी भीड़ लगती है। लोग यहाँ पर नियाज लेकर जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, और एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों की सुकून की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच की एकता की बात करते हैं। यहाँ पर एएसआई और जो औरंगाबाद पुलिस है, खुलतापुर पुलिस है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा यहाँ पर हर बार होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि कोई भी आपसी मतभेद ना हो। और जो औरंगजेब की जो मज़ार है इसकी जो है देखरेख करने वाले जो केयरटेकर हैं वो भी यही कहते हैं कि लोग जो यहाँ पर आते हैं वो बड़ी संख्या में, इनके जो फॉलोअर्स हैं वही लोग आते हैं। जो लोग आते हैं उनकी क्या आस्थाएं होती हैं यहाँ पर? आस्थाएं जब भी तो आते हैं ना यहाँ पर जी, उनकी कोई इच्छा है कि है, इतना बड़ा बादशाह 50 साल हुकूमत किया हम्म, तो उसकी कब्र कैसी है वो देखने के लिए आते हैं। जनाब आप बता दें कि यहाँ पर आप इतने सालों से रहते हैं खुलतापुर में, अभी ये जो पूरा माहौल जैसे बना हुआ है तो इस माहौल में फिर यहाँ पर कोई असर इस माहौल का नजर आता है? आप ही देख रहे हैं यहाँ पर माहौल है कैसा हाँ। है कोई दिख रहा है शांत, सब मिलजुल के रहते हैं। कोई भी त्योहार बार जो होता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज का, तो यहाँ से कभी मिरुनुक भी जाती है, गणपति की मिरुनुक, तो यहाँ से मुस्लिम समाज के लोग जो है तो ऐसा उनको फूल वगैरह दे के स्वागत करते हैं ये रोड से। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत एकता है और बहुत काफ़ी आज तक हमारे पास जो है कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। आज तक मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा, ना मेरे पिताजी ने आज तक बोले कि यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ। बहुत एकता है और बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। कितने पीढ़ियों से आप लोग ये सेवा कर रहे हैं? हमारी उनकी अभी 300 साल 314 साल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वफात को हो गए। उनके बाद से जो है हमारी पीढ़ी दम पीढ़ी जो है तो चलते आ रही है, सेवा करते आ रही है यहाँ पर। तो आप भी सेवादार हैं जनाब? हाँ, आप भाई भी? है मेरा। आप भाई हैं। तो आप सेवा करते हैं तो कितना सुकून महसूस होता है आपको, कितना अच्छा लगता है? सुबह से शाम तक तो यही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो सुकून ही है। ये खुलदाबाद जो है बस्ती है, खुलदाबाद खुल्द के मिनी जन्नत। हाँ, आप कभी भी आओ, आपके जो है तो यहाँ आपको सुकून ही लगेगा खुलदाबाद के अंदर। खुलताबाद यानी जन्नत का मकाम। यहाँ पर जो है बड़े बड़े सूफी संत है, उसके अलावा जो है बड़े बड़ी जो है हिस्टोरिकल मंदिरें भी है। तो हमारा जो है बहुत अच्छा है, जैसे भद्रा मारुति है, सूर्यकुंड मंदिर है और गृष्णेश्वर मंदिर है। तो ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, और हर धर्म के लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो बिल्कुल हर धर्म के लोग आते हैं। यही मनोकामना करूँगा, ये इतना पवित्र रमज़ान का महीना है तो इसके अंदर लोग जो है तो सियासत ना करे, राजकारण ना करे। राजकारण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। तो इस महीने के अंदर जो है दुआ करे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे और कायम रहे। सियासत तो वो होते रहेंगी। अभी मैं आपको बताऊं, मैं सीधे विधान भवन से ही आ रहा हूं, और विधान भवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अलग अलग जो है सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे अहमदनगर से अफजल खान का वो हटाया गया वैसे ही हटाया जाए। मैं आपको ये बताता हूँ कि 300 साल 500 साल पीछे जाके कोई मतलब नहीं है जी। आज के जो हालात है उसके ऊपर बात करना है। आज बेरोजगारी है, जीडीपी गिर गया है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, नौकरी से जो है कारोबार से परेशान है, और बहुत सारे युवा जनरेशन है, हर धर्म के हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशानी हो रही या वही परेशान हो रहे हैं। हर धर्म के लोग जो है तो इसके अंदर पीछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। नौकरी से, शिक्षा से, हर चीज से जो है वंचित है आज। वो मुद्दा जरूरी है। ये 500 साल 300 साल पीछे जाके क्या कर लेंगे? इससे इकोनॉमी बढ़ेगी? नहीं। 300 साल पीछे जाके इकोनॉमी बढ़ने वाली है? नहीं बढ़ने वाली। रोजगार मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो जो चीज से फायदा नहीं है उसको छोड़ देना। आज आगे जाने का वक्त है। दुनिया किधर के किधर जा रही है, हिंदुस्तान की जीडीपी जो है पीछे आ रही है। आप भी सहमत हैं इस विचार से? सही। क्या कहना चाहेंगे इस विचार पे?
सही है भाई, जो बताए वो वो बिल्कुल सही है। सही है। तो निश्चित तौर पे हम औरंगजेब की मज़ार खुलताबाद में मौजूद हैं। ये औरंगाबाद जो अभी नया जो ज़िला बना है छत्रपति संभाजी नगर, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोगों से हमने बात की वो सभी ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो मज़ार है, यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच की जो एकता है वो सदियों से है, कई सालों का ये इतिहास है। 314 साल हो गए जब औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांस अहमदनगर के जो आलमगीर गांव में ली थी, और वहां से इनके जो पार्थिव शरीर उसको यहाँ पर लाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे साल, इस पूरे कालखंड के दौरान यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान या कौमी जो एकता है उसमें रुकावट आए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष,